नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं इस वर्ष से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे रीट के बारे में कि रीट की विज्ञप्ति कब जारी हो जाएगी, कब एग्जाम होंगे और क्या रीट का शुल्क रहने वाला है। उन सब के बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेट के बारे में कि रेट 2025, ये रेट 2025 है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी हो जाएगा। अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट के अंदर बताया गया है कि रेट की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 25 नवंबर 2024 को। यानी रेट का नोटिफिकेशन कब जारी हो जाएगा, रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 25 नवंबर 2024 को। फिर विद्यार्थियों का अधिकतर सवाल यह रहता है कि सर विज्ञप्ति भी आ गई लेकिन फॉर्म भरना कब से प्रारंभ होंगे। देखो, फॉर्म भरने के पश्चात जो विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है ना। तो आवेदन प्रारंभ कब से हो जाएंगे, आवेदन प्रारंभ होंगे 1 दिसंबर 2024 से। कब से? 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तक इसी के अंदर पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 दिसंबर 2024 से एग्जाम फॉर्म प्रारंभ होंगे, लेकिन कब तक भरे जाएंगे ये अभी तक नहीं बताया गया। ये बताया जाएगा जो 25 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर। तो फिर एक सवाल रहता है कि सर परीक्षा कब होगी, हम तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा भी तो होना चाहिए ना हमारी। तो परीक्षा होगी भाई साहब आपकी फरवरी 2025 के अंदर। फरवरी 2025 के अंदर आपका एग्जाम लग जाएगा रीट का। और आपको रीट का, जैसे आप रीट का एग्जाम दोगे ना और उसके अंदर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। हाँ, अभी तक डेट फिक्स नहीं की है कि रीट का एग्जाम फरवरी के अंदर लगेगा, डेट फिक्स नहीं की है अभी तक भाई, है ना। ये कोई कोचिंग वाली बता दे कि ये हो जाएगा, ये नहीं, अभी तक डेट के बारे में कोई नहीं बताया गया कि इतने दिनांक को ये एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसी के अंदर ये चीज़ें बताई गई है कि रीट की विज्ञप्ति 25 नवंबर 2024 को आ जाएगी, आवेदन 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी ये नहीं बताया गया है कि कब तक भरे जाएंगे फॉर्म। परीक्षा के बारे में बताया गया है कि फरवरी 2024 के अंदर हम एग्जाम करवा देंगे, ये बताया गया। फिर आती है सर परीक्षा शुल्क के बारे में बता रहे थे ना, आपकी परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क के संदर्भ में बात करें, जो आपका पहले रीट का एग्जाम लगा था ना, बिल्कुल किस किस ने दिया है रीट का पहले एग्जाम, किसने दिया है बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल, है ना। हाँ, सभी लगभग लगभग 50% विद्यार्थियों ने रीट का एग्जाम दिया है पहले, है ना। हाँ, अब ये पहले जब आपका कितना शुल्क लगा था उतना शुल्क ही इसी के अंदर लगेगा। क्लियर है। अब यदि कोई विद्यार्थी का कोई सवाल हो रीट के संदर्भ में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल, है ना। रीट मेंस कब होगी, रीट मेंस के बारे में बात करें अपन, तो रीट मेंस देखो फरवरी के अंदर पात्रता परीक्षा लग जाएगी आपकी। अब इसके पश्चात हम बात करें तो कम से कम भी नहीं ना तो 3 महीने रिजल्ट आने के अंदर लग जाएंगे। अब जैसे रिजल्ट आता है ना साथियों आपका 3 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना हो जाएगी। मई के अंदर जैसे रिजल्ट आता है आपका, फिर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकालेंगे साहब। ये क्या निकालेंगे, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकाल देंगे। अब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकालेंगे तो वही 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, किसका, फॉर्म भरने का। तो आ जाएगा जून का समय, आ जाएगा जून का समय। अब जून के अंदर आपके आवेदन हो जाएंगे रिट मेंस के। अब जून लगभग बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो जून के अंदर आवेदन, जैसे आपके जून या जुलाई के अंदर आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे रिट मेंस के। तो आप देख लीजिएगा आपके जैसे ही जून में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं या जुलाई में भरे जाते हैं, उसके पश्चात 3-4 महीने का प्रोसेस रहता है, वो प्रक्रिया रहती है। लगभग दिसंबर 2025 के अंदर, कब, दिसंबर, दिसंबर 2025 में, लगभग दिसंबर 2025 के अंदर आपका रेट मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आपका रेट को लेकर तो जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल। हाँ, कितने पद आएंगे, पद के बारे में हम नहीं बता सकते भाई। हम कौन से शिक्षा मंत्री जी आपके पदों के बारे में बताएं, नहीं साहब, पद के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कितने भी पद निकाल सकते हैं।
जैसे अभी आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी ना फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको पता होगा कितने पद निकाले, सेकंड ग्रेड में भी कितने निकाले, है ना। तो देख लीजिएगा आप इसी के अनुपात के अनुसार कि आप कि थर्ड ग्रेड के अंदर कितने पद आ सकते हैं। अभी कोई क्लियर नहीं कर सकते इसके अंदर, है ना। और बताइएगा, और कोई क्वेश्चन रहा हो आपका रीट के लेकर। सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, मैं रीट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, दे सकते हो आप एग्ज़ाम, है ना। यानी जो कोई बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है अभी वर्तमान के अंदर, बीएसटीसी कर रहा है या बीएड कर रहा है ना, और वो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, वो रीट का एग्ज़ाम दे सकता है, आराम से दीजिएगा। एनसीटी के नियम ये कहते हैं कि यदि आप कोई बीएड कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, यानी आपने प्रवेश ले लिया है ना, तो आप रीट का एग्जाम दे सकते हो, पात्रता क्लियर कर सकते हो ना। पात्रता क्लियर हो जाएगी आपकी। हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी और वो मान्य भी रहेगी, है ना। मान्य रहेगी वो, आप दीजिएगा रीट का एग्जाम दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन रहा हो आपका। हाँ बताया ना कि इस पद के बारे में हम खुद भी कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। कितने पद आएंगे ये हमको नहीं पता, कितने भी आ सकते हैं ना। 10,000 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 20,000 भी आ सकते हैं और 5,000 भी आ सकते हैं ना। पद के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। बिल्कुल, है ना। अब कोई पद के अलावा कोई क्वेश्चन ना हो आपका तो बता दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ रीट का सिलेबस के बारे में हम बात करें, बिल्कुल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो टाइम नहीं रहा आपके पास, आवेदन हो जाएंगे दिसंबर 2024 से और फरवरी 2025 के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जैसे पिछला एग्ज़ाम लगा था ना रीट का, पहले परीक्षा लगी थी रीट की पात्रता की, उसके अंदर क्या सिलेबस था वही सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक संभावना है वही पुराना सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं बदलाव नहीं किया जाएगा। देखो समय रहता ना पात्रता परीक्षा के अंदर तो बदलाव किया जा सकता था, लेकिन अब क्या होता है जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बिल्कुल सभी काम जल्दी हो रहे हैं ना। क्यों, उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। ये जल्दी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, ये भी उपचुनाव की वजह से निकाली कि चलो जो युवा है वो हमारी ओर आकर्षित हो जाए। सेकंड ग्रेड की निकाल दी साहब, सेकंड ग्रेड, अब बच्चे क्या करते हैं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तो एक युवा क्या है एक आकर्षित हो जाते हैं कि यार सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी सरकार ने। तो उपचुनाव है, उपचुनाव की वजह से ये काम सभी जल्दी हो रहे हैं ना। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पद भी बढ़ा। हाँ सेकंड ग्रेड के पद बढ़ाए जा सकते हैं क्या, इसके बारे में नहीं कर सकते, है ना। पता नहीं सरकार एक वैकेंसी और निकाल दे अलग से सेकंड ग्रेड की, ये कंप्लीट करवाने के पश्चात, ये नहीं कर सकते, है ना। हाँ फर्स्ट ग्रेड के पद इतने ही आते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखो पद आते हैं, या तो 2,000 पद आते हैं या 3,000 पद आते हैं, है ना। 2 या 3,000 पदों के ऊपर ही वैकेंसी होती है फर्स्ट ग्रेड की, है ना। हाँ सेकंड ग्रेड की बात करें ना अपन, तो सेकंड ग्रेड की देखो गई बार, यानी पिछला जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी उसके अंदर 8,000 कुछ पद थे लगभग। बिल्कुल। चलो, अब कोई क्वेश्चन रहा हो आपका। सर 3 महीने के अंदर तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ आपकी बात सही है कि समय कम है, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया कहा है बच्चे ने कि 3 महीने के अंदर हम कैसे सिलेबस कंप्लीट कर ले सर। क्योंकि आधा नवंबर निकल गया, जनवरी और फरवरी 2 महीने तो बचे हैं हमारे पास, एक दो से बचा है दिसंबर और एक बचा है जनवरी। 2 महीने के 2 ही महीने बचे हैं। अब फरवरी के अंदर तो पता नहीं कब एग्जाम हो जाएंगे आपके। तो 2 महीने के अंदर सिलेबस तो किसी भी हालत के अंदर आपका कंप्लीट नहीं होना है। जितना पढ़ा हुआ है आपका पिछले एग्जाम के अंदर, जैसे आपकी कहीं दुर्भाग्य से रीट क्लियर नहीं हुई है, तो आप उसको ही क्या रिवीजन कीजिएगा, उसको ही पढ़ते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, जब जाके आपका याद रहेगा। हाँ हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहेगा, आप क्या है जैसे कोई पैराग्राफ है, पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो, 5 बार रिवीजन कर लिया, 7 बार रिवीजन कर लिया, ये गलती करते हो आप। उसके अंदर आप देखिएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, वो टॉपिक लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर मेरे से गलती कहाँ से हो रही है। फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कोई सा भी टॉपिक को, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए,
5-6 बार पढ़ने से भी याद नहीं होता, कम से कम 10-20 बार रिवीजन होना चाहिए उसका। आप क्या करते हो देखो, सबसे बड़ी कमी क्या होती है आपकी, मार्केट से कोई बुक ले आए, कोई सी भी बुक ले आते हो आप, अब उसको पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, फिर क्या होता है कि यार मार्केट के अंदर एक बहुत शानदार बुक आई है रीड की, उसको भी ले आते, अब उसको भी पढ़ रहे हो आप। एक पढ़ ली पहले, फिर दूसरी ले आई, उसको पढ़ रहे हो, फिर कोई और नई बुक आई उसको भी आके पढ़ने लगे। ये गलती मत करना आप। एक बुक लीजिएगा, कोई सी भी बुक ले लीजिएगा आप, के जैसे कोई नोट्स बने हुए कहीं से कोचिंग किए आपने या नहीं किए, सेल्फ स्टडी किए, तो आप उन्हीं के आधार पर तैयारी कीजिएगा, जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ते रहेगा। यानी 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। बिल्कुल है ना, जब जाके आपको याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से रीड क्लियर होगी आपकी, है ना। बिल्कुल। हाँ, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले दे सकते, बीएड क्या सर, बीएड वाले लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड दोनों का एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो अभी क्या हुआ ना, तो साथियों बताएं आपको कि जो रेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर लेवल फर्स्ट से भी एग्जाम दिया था बहुत सारे विद्यार्थियों ने। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जैसे बीएसटीसी वाली है, क्या है बीएसटीसी कर रखे हैं ना जिन्होंने, ये तो क्या है लेवल फर्स्ट के अंदर आते हैं, और जो बीएड वाले होते हैं वो लेवल 2 के अंदर आते हैं। अब ये जो बीएड वाले हैं ना, ये लेवल 2 के अंदर आते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, बीएड वालों लेवल फर्स्ट से भी फॉर्म भर देते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे ये वैकेंसी थी ना, पिछली वैकेंसी, उसके अंदर रेट लेवल, ये जो बीएड वाले थे ना, ये रेट लेवल फर्स्ट से दिए थे, लेकिन इनको मान्य नहीं किया गया था। यानी बीएड वाले सिर्फ लेवल 2 से एग्जाम दे सकते हैं, लेवल फर्स्ट से नहीं, बीएड वाले लेवल फर्स्ट से एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल। अब कोई और क्वेश्चन रहा हो आपका तो बताइएगा। ठीक है, चलो ना, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।